गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही होगी आप लोग को। देखिए, मेरा पॉलिटी का क्लास है। आज को मेरा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये भाग 4 में है और ये 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, हम आर्टिकल आपको अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक पढ़ा चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आज हम भाग 4 बताने वाले हैं आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिए। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ना, हम लोग कहाँ से एक्वायर किए हैं? हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, और आयरलैंड जो था वो लिया था आपका स्पेन के संविधान से। ठीक है, हम लोग ज्यादातर भाग जो संविधान में ऐड किए हैं ना, इधर उधर देश से मिला के, कुछ अमेरिका से लिए हैं, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका से, कुछ फ्रांस से, स्पेन, सब मिला जुला कर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, ज्यादातर भाग हम लोग का जो भी संविधान में ऐड है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड लिया था उससे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये क्या है? ये लोक का कल्याण का बात करता है। ठीक है, जिस समय संविधान बन रहा था ना, उस समय सरकार के पास उतना संसाधन नहीं था जो लोगों के कल्याण का काम कर सके, जितना इसमें बोला गया है बात उसको पूरा कर सके। ठीक है, जिसके लिए बहुत एक ज्ञानी आदमी थे, केटी शाह, उसने कहा यह एक ऐसा चेक है बैंक का जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार उसे भुनाया जा सकता है। अगर मन है तो बैंक पेमेंट करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। ठीक है, क्या है बोलिए तो? सरकार के पास लोक कल्याण करने का बात किया गया। इसमें इसमें सिर्फ सरकार के बारे में बात किया गया। हम लोग का खत्म हो गया मूल राइट्स। अब इसमें सरकार हमको क्या सुविधा देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है, सब सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसमें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है। हम 51 तक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम पहला आर्टिकल बात करेंगे, अनुच्छेद 36। इसमें क्या दिया है? परिभाषा दिया है स्टेट का। ये स्टेट क्या होता है? ये राज्य थोड़ी ना है। ये वही परिभाषा दिया गया है जो आर्टिकल 12 में दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या बोला गया था? स्टेट से मतलब क्या होता है? कोई भी एक सर्कुलर बॉडी जो अपना काम स्वयं करती है, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, आईएएस आईपीएस, जो भी एक गवर्नमेंट बॉडीज है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ये अपना स्वयं डिसीजन लेती है, उसको स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें इसका परिभाषा दिया गया है, ये बोल दिया गया है, ये वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 37 क्या बोलता है इसमें? अनुच्छेद 37 क्या बोलता है बोलिए? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता तथा यह बात वाद योग्य नहीं है। अगर हमको कोई बात योग्य, अगर हमको नहीं मिला कोई भी सुविधा, मान लीजिए, तो हम न्यायालय चला जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में बोला गया है, डीपीएसपी के केस में, कि हम अगर न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय में ये बात योग्य नहीं है। जो जो सुविधा का देने का बात किया, अगर वो नहीं मिलेगा, हमको नौकरी नहीं हुआ, हम बोलेंगे सरकार हमको नौकरी दे दीजिए, क्या नौकरी दिला देगा? नहीं। इसे पहले बता दिया गया है, इसमें जो जो चीज दिया गया है वो न्यायालय में बात योग्य नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, चलिए आइए। अनुच्छेद 38, इसमें लोक कल्याण का व्यक्ति का बात किया गया है। लोक कल्याण का अभिव्यक्ति मतलब क्या हुआ बोलिए तो? सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सब्सिडी देना गैस में, ये सब करेगी। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 में बात किया गया है लोक कल्याण के अभिव्यक्ति, सरकार जनता का कल्याण करेगी। ठीक है,
मतलब हम लोग को जो भी राशन उसन जो मिलता है ना, मिलना या नहीं मिलना ये सरकार का दायित्व है। देखिए कोरोना काल में हम लोग को बहुत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ, ठीक है। सरकार हमको बहुत घर बैठे पेमेंट किसी को मिला, सरकारी कर्मचारी को, जनता को अनाज मिला। आज भी देखिए झारखंड में मैया योजना से पैसा मिल रहा है, आपका यहाँ बिहार में पैसा मिल रहा है, यहाँ बंगाल में पैसा मिल रहा है सरकार के द्वारा। ये सब क्या है? ये सब इसी आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है हमको, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, मिटा देंगे फिर हम। इसमें ना समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। किसका बात किया गया है? स्त्री और पुरुष को, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन। पहले क्या होता था ना कि छोटा मोटा देखिए होंगे ठेकेदारी में स्त्री लोग को कम पेमेंट दिया जाता था। सरकारी संस्थान में तो शायद बराबर पेमेंट है, आप तो देख ही रहे होंगे। कोई भी सरकारी संस्थान हो, कोई भी बॉडीज हो, वहां समान वेतन दिया जाता है। लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा, इसलिए ये नियम लाया गया कि समान काम के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए आप लोग। चलिए इसमें एक क्लोज और है, अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ है बात डीपीएसपी के तहत है कि मेरे ऊपर कुछ केस हो गया, हमको कोई फंसा दिया कि चंदन सर आप फंस गए, आपको जेल जाना होगा, मेरे पास पैसा नहीं है। हम तो जेल चले गए, हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो वकील करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, मेरे लिए कौन केस लड़ेगा? तो इसमें बोला गया है, आर्टिकल 39A में बोला गया है निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधिक मतलब कानूनी सहायता आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसको कैसे जोड़ा गया पता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्लोज 39A को जोड़ा गया। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिएगा। आज हम फटाफट आप लोग को पढ़ाने के लिए आए, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मिटा दें, देखिए यहां तक रहने देते हैं इसको। 40 में क्या बोलता है? अनुच्छेद अब 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। लिख पाएंगे? अगर जगह बचेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। 40 में ग्राम पंचायत का बात करता है। हम डायरेक्ट तो जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं ना जा सकते हैं, जिलाधीश के पास नहीं जा सकते हैं, नहीं सीएम के पास, नहीं पीएम के पास। तो एक ऐसा व्यवस्था किया गया, त्रिस्तरीय व्यवस्था किया गया पंचायती राज के तहत कि सबसे नीचे का जो पद था वो ग्राम पंचायत था, ठीक है। तो वो ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 में है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम पीएम से नहीं मिल सकते हैं, हमको थ्रू जाना पड़ेगा आस्ते आस्ते करके। तो हम जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, खाली बंगाल में 4 स्तरीय है, ठीक है, याद रखिएगा। और हर जगह त्रिस्तरीय, कहीं कहीं 2 स्तरीय भी है। उसके सबसे छोटा पद जो था ग्राम पंचायत था। इसके बाद ऊपर जाइएगा हम जिलाधीश से मिलेंगे, ऊपर बढ़ते जाइएगा आपको ऊपर बढ़ते चला जाएगा। लेकिन गांव लेवल पे यदि आपको कोई भी समस्या आता है तो आपको कहाँ मिलना होगा? ग्राम पंचायत से, ठीक है। अब अनुच्छेद 41 क्या बोलता है? कुछ दशाओं में सहायता, कुछ दशाओं में सहायता, मतलब एक मिनट रुकिए, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है, में सरकारी सहायता दिया जाता है। ये जितना भी सहायता है ना, ये सब सरकार का मर्जी पर डिपेंड करता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, बाद में लिख देंगे। जैसे कि
जैसे विधवा पेंशन, साइकिल जो डोनेट किया जाता है, विकलांग को विशेष सहायता, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके लिए एक ट्रिक भी है, दमन, इसको दौ से कुछ दशाओं में, ये जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट हम आपको याद करा देंगे। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है? ये अनुच्छेद जो 42 जो है ना, ये लेडीज लोग के लिए है। मनोचित मतलब मनोचित कार्य में सहायता प्रदान करना, ठीक है। मनोचित कार्य की दशा प्रदान करना, समझ रहे हैं? जैसे कि मनोचित कार्य की दशा प्रदान करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई यदि गर्भवती महिला है, ठीक है, उसको तो सहायता देना ही पड़ेगा। आजकल तो गर्भवती होने पे 6 मंथ का लीव मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत होता है। 3 मंथ बाद में लेती है, कोई 3 मंथ पहले लेती है। तो बोला गया इसमें कि यदि कोई गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को भारी काम नहीं करवाना है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए, चलिए ठीक है। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? न्यायोचित वेतन अब्लिक मजदूरी देना। तो न्यायोचित मजदूरी देना मतलब कितना मजदूरी दे देंगे? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? नहीं, एक मजदूर को इतना पेमेंट दिया जाए ताकि वो अपना परिवार का पेट पाल सके, पेट भर सके, उसको दिक्कत ना हो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा आप लोग। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, 41 में क्या बोला? कुछ दशाओं में विशेष सहायता देने का बात कर रहा है। जैसे कि उसको कोई मतलब विधवा पेंशन देता है, किसी विकलांग को पैसा देता है, किसी को साइकिल डोनेट करता है। 42 में क्या बोला? देखिए, 42 में क्या बोल रहा है? विशेष प्रकार का सहायता की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब गर्भवती महिला है तो उसको थोड़ा दिक्कत तो होता है ना, तो उसके लिए बात किया गया, ठीक है। और 43 में तो न्यायोचित वेतन दीजिए आप लोग, ठीक है। अब 44 में तो आप जानते हैं कॉमन सिविल कोड का बात किया गया है, आप लोग नोट डाउन करिए, फटाफट करके नोट डाउन करते रहिए आप लोग। मिटा दें? चलिए, अनुच्छेद कितना आएगा अभी? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? इसको समान सिविल संहिता, इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन सिविल कोड, मतलब इसका यही है, लिख दे क्या? मतलब शादी विवाह के लिए नियम वही होगा, शादी विवाह लिख देते हैं, ठीक है। शादी विवाह, तलाक के लिए नियम वही होगा, ठीक है, बस विधियां अलग होगी, नियम वही होगा। बस रीतियां या रिवाज बोलिए, रिवाज अलग हो सकता है। आप लोग के लिए बहुत लिखना पड़ता है।
आप लोग नोट डाउन करते हैं कि नहीं पता नहीं, समझते हैं। देखिए 44 क्या बोलता है, कॉमन सिविल कोड आजकल उत्तराखंड में भी लागू किया गया है, ठीक है।